हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री। यहाँ पर मैं क्लास 10 के केमिस्ट्री को डिस्कस करूंगी जो कि चैप्टर 2 है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने एसिड बेस और सॉल्ट्स पर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसमें मैंने अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस के पहले के टॉपिक को डिस्कस कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो यहाँ पर जनरली हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 2.1। इसमें हम कलेक्ट करने वाले हैं साइंस लेबोरेटरी से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इन सभी को कलेक्ट करेंगे एंड देन उसके बाद पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन इन द वाच ग्लास वन बाय वन एंड टेस्ट विथ अ ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर सोन इन द टेबल। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिखा रखा है, रेड लिटमस पेपर पे डालोगे उसके ड्रॉप को, सॉल्यूशन के ड्रॉप को, फिर ब्लू लिटमस पेपर पे, फेनोप्थिलीन पे एंड देन मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन पे। तो किस तरीके के इफेक्ट देखने को मिलते हैं, कैसे कलर चेंज हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों को आपको टेबल में मेंशन करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, व्हाट चेंजेस इन द कलर डिड यू ऑब्जर्व विद अ रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फेनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द सॉल्यूशन टेकन। तो देखो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमने जनरली दो तरह की सॉल्यूशन यहाँ पे कंसिडर करे हैं। एक हमारी एसिड सॉल्यूशन है, दूसरी बेसिक सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ पर पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन से एसिड है, कौन से बेसिक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बेसिक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है। तो ये सारे बेसिक नेचर के हैं जो ब्लू कलर से मैंने दिखा रखे हैं, और जो आपने यहाँ पर रेड कलर से देख रहे हो ये एसिड नेचर का है। ठीक है, तो नाउ अब हम यहाँ पर टेबल्स में हम दो को रिप्रेजेंट करेंगे, एक हमारी एसिड है, दूसरा हमारा क्या है, बेस है। ठीक है, तो अगर हम एसिड को रेड लिटमस पेपर पे गिराएंगे तो ऑफ कोर्स रेड लिटमस पेपर का कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो आप आंसर दोगे नो चेंज। अगर ब्लू लिटमस पेपर पे गिराओगे तो कलर रेड हो जाएगा। फेनोप्थिलीन पे एसिड को गिराओगे तो उसकी जो कलर है उसमें क्या चेंजेस आएगा, तो वो कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, कलरलेस। ओके, अगर आप मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन पे अगर आपने एसिड को गिराया तो उसका कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। अगर हम बेस की बात करें तो बेस जब रेड लिटमस पेपर सॉल्यूशन में अगर गिराओगे बेस को तो नो चेंज, किसी तरीके के चेंज यहाँ पे शो नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ब्लू लिटमस पेपर पे गिराओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। ठीक है, फेनोप्थिलीन में अगर गिराओगे अगर आप बेस को तो वो क्या हो जाएगा, पर्पल या फिर पिंक कलर का हो जाएगा। कैसा कलर, पर्पल या फिर पिंक कलर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अगर मिथाइल ऑरेंज पे गिराओगे तो इसकी कलर जो है कैसी हो जाएगी, वो येलो कलर की हो जाएगी। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन की जो कलर है वो कैसे हो जाएगी, येलो। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बोल रखा है दिस इंडिकेटर टेल अस वेदर अ सबस्टेंस इज एसिड और बेस बाय चेंजिंग द कलर। तो कलर के हिसाब से उसकी कलर जो चेंज हो रही है इंडिकेटर का, उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि जो सॉल्यूशन उसमें आपने डाला जिसके वजह से कलर चेंज हुई वो कौन सा सबस्टेंस है, किस टाइप की सॉल्यूशन है। ठीक है, एसिड है या बेस है। देयर आर सम सबस्टेंसेस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिड और बेस मीडियम, these are called the olfactory indicator. Let us try out some of these indicator. हम यहाँ पर देखेंगे दूसरी टाइप के इंडिकेटर होती है जिसको हम olfactory इंडिकेटर बोलते हैं। उसमें क्या होता है ना कि जब आप एसिड को डाल रहे हो या फिर बेस को डाल रहे हो तो उसके जो स्मेल में चेंजेस आ जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल जो है olfactory इंडिकेटर के, उसके एग्जाम्पल क्लोव, ऑनियन, फिर उसके बाद आपका हो जाता है वेनिला। ये सभी एग्जाम्पल है olfactory इंडिकेटर का। तो होता क्या है इसमें वो हम देखेंगे एक्टिविटी 2.2 में। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है टेक अ सम फाइनली चॉप्ड ओनियन इन अ प्लास्टिक बैग। फाइनली चॉप किया हुआ ओनियन को आपको लेना है प्लास्टिक बैग में। ठीक है, उसमें कुछ आप कपड़े के पट्टा जो है उसको आप डाल दोगे 2 या 3। ठीक है, टाई अप द बैग, और उसके बाद बैग को पूरी अच्छी तरीके से टाइटली एयर टाइट पूरी तरह से पैक कर दोगे एंड लिव ओवरनाइट, पूरी रात छोड़ दोगे किसमें, फ्रिज में। ठीक है, क्लॉथ स्ट्रिप कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट द एसिड एंड बेस। अब ये जो क्लॉथ की जो स्ट्रिप है अब यूज करने लायक हो गए, इसके जरिए हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो सबस्टेंस आप इसमें मिक्स कर रहे हो वो एसिड नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का। ठीक है,
टेक 2 और 3 क्लॉथ स्ट्रिप एंड चेक देयर ऑर्डर। अब उसके बाद उसके ऑर्डर को चेक करोगे तो ऑफकोर्स आप देखोगे कि उसके स्मेल ऑनियन के स्मेल के सिमिलर है। लेकिन अब इसके बाद आप करने वाले क्या हो कि इस स्ट्रिप को में कुछ फ्यू ड्रॉप आप डालने वाले हो HCl की, और कुछ दूसरे वाले स्ट्रिप में आप डालोगे कुछ ड्रॉप किसके, NaOH के। HCl क्या है, एसिड है, NaOH क्या है, बेसिक है। जब आप पहले वाले जो स्ट्रिप थे उसमें जब आपने HCl को डाला तो स्मेल को फिर आप देखो, टेस्ट स्मेल फिर आप चेक करोगे तो स्मेल में कोई भी चेंजेस नहीं आई है, आ रही है अभी भी वो ऑनियन की तरह ही स्मेल कर रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन दूसरे स्ट्रिप में जिसमें आपने NaOH डाला उसको जब आपने स्मेल करा तो बिल्कुल ये स्मेल गायब हो चुका था ऑनियन का। ठीक है, तो ये आपने देखा, तो इस हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि ऑनियन एक प्रकार का ओल फैक्ट्री इंडिकेटर है। ठीक है, रिंस बोथ क्लॉथ स्ट्रिप विथ वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। उसके बाद उसको वाटर में डालो, फिर उसके बाद चेक करो उसके ऑर्डर को। नोट योर ऑब्जर्वेशन, उसके बाद आप अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करो। नाउ नेक्स्ट दे रखा है, नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर। उसके भी ऑर्डर को देखो। अब क्या कर रहे हो, ए वेनिला एसेंस को ले रहे हो, ठीक है, उसमें कुछ अमाउंट आप एसिड के डाल रहे हो। ठीक है, तो जब आप एसिड के अमाउंट डाल रहे हो तो वेनिला की जो टेस्ट है उसमें किसी भी तरीके की चेंजेस नहीं आ रही है, वैसी ही सॉरी स्मेल जो है वो वैसी ही रह रही है। ठीक है, जब आप उसमें बेस डाल रहे हो तो उसकी पूरी तरह से वेनिला का जो स्मेल था वो पूरी तरह से गायब हो जा रहा है। सेम उसी तरीके का क्लोव ऑयल में भी देखने को मिल रहा है। जब आप उसमें एसिड डाल रहे हो तो किसी भी तरीके के उसके स्मेल में कोई चेंजेस नहीं आ रही है, लेकिन जब आप उसमें बेस डाल रहे हो तो उसकी स्मेल पूरी तरह से गायब हो जा रही है। क्लोव ऑयल की जो स्मेल है वो पूरी तरह से क्या हो रही है, गायब हो जा रही है। तो वही एक्टिविटी, वही चीज़ें यहाँ पर कराई जा रही है जो यहाँ पर बातें बोली गई जो मैंने अभी बोला। ठीक है, सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द order of the clove oil with the dilute HCl and the dilute NaOH solution and record your observation। वेनिला के साथ आप एक करो, फिर उसके बाद आप क्लोव जो ऑयल है उसके साथ करो। दोनों ही केसेस में आप देखोगे कि HCl जब आप डाल रहे हो उस क्लोव में तो पूरी तरह से उसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल ही सेम है, किसी भी तरीके चेंजेस नहीं आ रही है स्मेल में क्लोव ऑयल की। लेकिन जैसे आप NaOH डाल रहे हो तो उसकी स्मेल पूरी तरह से गायब हो जा रही है, क्लोव ऑयल की स्मेल पूरी तरह से गायब हो जा रही है। सेम वही कंडीशन आप वेनिला के साथ देख रहे हो कि जब वेनिला में आप HCl डाल रहे हो तो किसी भी तरीके से वेनिला के स्मेल में कोई चेंजेस नहीं आ रही है। लेकिन जब आप NaOH डाल रहे हो तो उसकी स्मेल पूरी तरह से क्या हो जा रही है, गायब हो जा रही है। तो ये तीनों ही क्या है, आप बोल सकते हो वेनिला, ऑनियन, क्लोव, ये सभी क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, लेट अस, उसके बाद आपको दे रखा लेट अस डू सम मोर एक्टिविटी टू अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। तो अब तब तक के लिए बाय।